वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम करा सच, और मुझे अभी ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और उनके सरबराह मोहतरम शेख रशीद साहब ने। लेकिन मैं शेख साहब को मैं और आप लोगों को सबको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि 11/11/2014 मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूँ अब आपकी स्क्रीन पे। 11/11/2014 को एक मीटिंग कॉल हुई और इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की, और 288 मीटिंग थी, और उन्होंने 18 नवंबर यानी आज सुबह के दिन उस मीटिंग को कॉल किया, और उसमें था कि मीटिंग विल डिस्कस एजेंडा आइटम्स एज पर लिस्ट अटैच्ड एंड यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड। जुनैद अहमद सेक्रेटरी ने ये साइन किया था और ये हो गया। अब आज बड़ी एक हैरान कुन बात हुई कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो उसमें आइटम नंबर 5 जो था एजेंडा के ऊपर, वो था कि एक मिनी पुलिस लाइन्स कंस्ट्रक्शन करनी है राइवेंट के ऊपर, जहाँ पे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का फार्म हाउस है उसके साथ बिल्कुल, और उसके लिए इवैक्यूएट ट्रस्ट की वो ज़मीन दरकार है। और एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने ये उज़र दिया उसमें, जो मेरे पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। उन्होंने जो उज़र पेश किया वो ये किया कि यहाँ पे हर साल तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है जहाँ पे लाखों ज़ायरीन आते हैं, और किसी वक्त भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, उस वजह से हमें ये ज़मीन लॉन्ग लीज पे दे दी जाए ताकि इसके ऊपर एक पुलिस लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी जाए परमानेंट उसको वहाँ पे। सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें नहीं पढ़ता कि क्या वहाँ मिनी पुलिस लाइन की ज़रूरत है नहीं है, क्या मियाँ साहब ने आने वाले दिनों में भी वज़ीर आज़म रहना है, अगले इलेक्शन के बाद भी, उससे अगले इलेक्शन के बाद भी, वो भी एक सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उसमें ये भी बताया गया था कि बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट द ETP यानी इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड इज एडवाइज दैट द रिकमेंडेशंस ऑफ द बोर्ड बी रेफर्ड टू लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर ऑब्टेनिंग द लीगल एडवाइस इन द मैटर। ये आज ये मिनट्स जो हैं ये पास हुए। मैंने आज इस प्रोग्राम से पहले जनाब सदीक उल फारूक साहब को भी कांटेक्ट किया था और हमारी टीम मेंबर्स ने, और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आएँ ताकि हम उनके, वो चेयरमैन है यहाँ पे, हम इस प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। हमने उनको कहा कि फ़ोन पे कर लें बात, उन्होंने कहा आज नहीं फिर कभी सही। तो सदीक उल फारूक साहब जब भी आप चाहेंगे अपना मौक़िफ़ देना, ये फोरम आपके लिए हाजिर है। बट हो ये रहा है असद खरल साहब, वेरी क्विकली जो मैं शेख साहब के ऊपर सवाल फेंकूंगा, ये आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुलिस लाइन तो कंस्ट्रक्ट हो गई है, जब कंस्ट्रक्शन हो गई है तो क्या इवैक्यूएट ट्रस्ट को पता नहीं है अभी तक कि वो तो कंस्ट्रक्ट हो गई है, तो वो अभी तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो आज की तारीख में हो रहा है वो कर रहे हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? जब ये मीटिंग में अचानक ये बात आई है ना, ये मिनट्स जो आप पढ़े हैं अभी, तो बोर्ड के मेंबरान ने क्वेश्चन उठाया कि ये जो जगह है 28 कनाल और 13 मरले, करोड़ों की जगह होगी, अरबों की नहीं तो करोड़ों की तो ज़रूर होगी, रायवेंड में जाती उमरान। उन्होंने कहा इस जगह का स्टेटस क्या है, चेयरमैन साहब से पूछा। तो उन्होंने कहा हमारी, पहले चेयरमैन साहब खामोश हो गए। उन्होंने कहा हमारी इतलात के मुताबिक तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और पुलिस लाइन आलमोस्ट कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। कहते हैं जी हाँ ये बात ठीक है। तो उनका कहा आप यानी इसके ऊपर स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा हो चुका है और आपने क्या एक्शन लिया है? तो उसके बाद वो परेशान हो गए कि ये तो मामला उल्टा हो रहा है। वो क्योंकि आज सीक्रेटली अचानक 2-3 दिन पहले इसको एजेंडा डिलीवर किया गया और उसमें टाइटल से दिया था कि PM जो है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ये एजेंडा आइटम था, आगे कुछ डिटेल नहीं थी उसकी। और दूसरा इसमें एक और जो आज उन्होंने किया, वो इनके एक स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको 86-87 कनाल और वो भी ज़मीन है जनाब के, जो मतलब अपनी अकलीती जो ये एक ज़मीन, चेयरमैन साहब, चूँकि मियाँ साहब का ये काम है कि सुई गैस SNGPL में सईद मेहदी साहब पुराने चूँकि है, उसको छोड़ दें आप अपना, बाकी मैं सिर्फ इवैक्यूएट ट्रस्ट की बात। अच्छा इवैक्यू सर, इसमें उसके उनको 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बेरा में कमर्शियल अराजी, जो कि आपको पता है एग्री भी 60-70 हज़ार ठेका है पर एकड़ का, उनको 87 कनाल का 70,000 ठेका है। ये एवरेज पंजाब के अंदर अच्छी जमीन हमारे इलाका में ननकाना में ननकाना में एवरेज हो सकता है, लेकिन 50-60 हज़ार भी है। हाँ जी, एवरेज 30,000 भी है। 20,000 इन्होंने ठेका, और ये 87 कनाल
और 5 मरले जगह है और ये वहां पे दी जा रही है उनको लीज पे, 30 साल की लीज पे। 90 का उन्होंने कहा, 99 ईयर्स का, क्योंकि मैक्सिमम 30। राइट। शेख रशीद साहब को मैंने ज़्यादा वेट नहीं कराना। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं कि आज वैक्यूएट ट्रस्ट की यह मीटिंग हुई है और बकौल उनके मेम्बरान के जो असद खरल ने कोट किया, उन्होंने कहा कि स्टेट की ज़मीन पे कब्ज़ा तो पहले का हुआ था, अब उसकी परमिशन सरकारी तौर पे ली जा रही है। ये क्या हो रहा है शेख साहब? पहले तो मुबशर लुकमान साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सारा टीवी उदास था, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सेकेंडली, सारे मुल्क पे उनका कब्जा है, सारे मुल्क पे बादशाह सलामत का कब्जा है और कब्जा छुड़ाने के लिए कौम को निकलना होगा। ये हमें गुलाम समझते हैं, ये हमें मुजारे समझते हैं। इन्होंने समझ लिया है इनके आगे कोई बात नहीं कर सकता। ये जितनी अपॉइंटमेंट की है नवाज शरीफ साहब ने, जितनी PIA से लेके वैक्यू ट्रस्ट तक और बैतुल मॉल से लेके जरी बैंक तक, ये सब उन्होंने, और गैस तक। असल टारगेट जो है, इनको पता है कि ये हमारे, ये खुदा को पता है कि क्या होना है, लेकिन इनको ये पता है कि ये टाइम इनका जो है ये दौलत कमाने का और माल बनाने का टाइम है। और ये रियासतें बना रहे हैं और ये कानों पे कब्जा करना चाहते हैं। देखिए ना, अभी तक इन्होंने, अभी मैंने धरने पे तकरीर की कि शायद खाकान बताएं LNG का क्या रेट है, पेट्रोल तो इतना कम हो गया। कौम से ये बातें छुपा रहे हैं। और एक धरने ने, इमरान खान के धरने ने कौम में एक ऐसी सोच दी है कि अब देखें 20 तारीख को, कल परसों 122 की काउंटिंग होनी है, वरना ये काउंटिंग भी नहीं होनी थी, रिकाउंटिंग दोबारा। ये सारा मुल्क जो है, इन्होंने समझ लिया है कि हमसे लेने वाला कोई नहीं है। हम जो करें, स्याह करें, सफेद करें। 480 बिलियन इन्होंने आते सार बांटा IPP कौन है? इस पे भी मुबशर लुकमान साहब आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि मंशा और दाऊद रजाक और ये सारे, और जितने इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं चीन के साथ, 40, 42, 45 बिलियन के, तारीख बताएगी। ये इनके जाती कंपनियां इन्होंने फॉर्म की हैं। सारी दुनिया में मैं ये सवाल करता हूं कि वाई के कतर, टर्की और चीन के अलावा इनको कोई मुल्क नहीं मिल रहा। और ग्रामा बैंक क्या बैंक है जिसका हम सबको इन्होंने मकरूज कर देना है, अपनी कमीशनें पहले निकाल देनी है। ये तंग आमद बजंग आमद, ये सारा पाकिस्तान इन्होंने लगाया जी। मैं कह रहा हूं इंतशा बाबा, अगर हमें जीने का हक नहीं मिलेगा, अगर हमारी, मेरी तो औलाद नहीं है, जिन लोगों की औलाद है, उन लोगों की नस्लों को आजादी से सांस लेने का वक्त नहीं मिलेगा, तो फिर जंग होगी, गली गली कूचे कूचे जंग होगी। और जो इनकी सोचे हैं कि जनाब अली कि हम वोट लेके आए हैं, वोट लेने का आलम यह है। आज जापान में देखें मुबशर लुकमान साहब कि मईशत की गिरावट से 2-3% उसकी सेल टैक्स का मसला है। वो 10% पे जाना चाहता है, मेरा ख्याल 7 या 8 पे उन्होंने लगाया। उसने, वो इज्जतदार आदमी है, उसने रिजाइन दे दी है। मुल्क का बच्चा बच्चा गो नवाज गो के नारे लगा रहा है। स्कूल में लोग दाखिल होते हैं गो नवाज गो। अभी देखें, मोदी ने इतना बड़ा फंक्शन किया सिडनी में, 30, 35, 40 हजार लोग स्टेडियम में। चलो जी, 30 हजार लोग थे, लाखों को छोड़ो। उन सबको कहा उसने कि सरमायाकारी लेकर वापस आओ, मेड इन इंडिया करते हैं। 30-40 हजार में किसी एक ने नहीं कहा कि मोदी साहब अपना पैसा तो सिडनी से या कनाडा से, अमेरिका से वापस लेके जाओ। सबने कहा हम लाते हैं पैसा। को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहे ना जाके कि लाओ पैसा, सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने 20 आदमी बिठा के, अपने 30 आदमी बिठा के। मुबशर साहब 16 महीनों में 1600 बच्चे थर में मर गए। 3 कतरे चार डालने हैं पोलियो के, वो तो हम दे नहीं सके, पहले नंबर पर आ गए हैं पाकिस्तान पोलियो के उस हादसे में। काबुल से भी आगे आ गए। हमारी हालत इस तरफ फोटो में अपना मुबशर साहब इथियोपिया का बच्चा बैठाए, सोमालिया का बच्चा बैठाएं और इस तरफ थर का बच्चा बैठाएं। अगर आप पहचान दें कि ये बच्चा इथियोपिया या सोमालिया का या पाकिस्तान का, फिर मुझे आप बताएं, हम मर रहे हैं तपदिक से, हम मर रहे हैं हेपेटाइटिस से, हम जाली दवाइयों से मर रहे हैं। ये मैं एक नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता। पिछली दौर में भी यूसुफ रजा गिलानी और ये रेंटल पावर जब जेलों में गए, वहां से जितने मंशियात फरोश थे उनके साथ इन्होंने राब्ते किए, जो 20-20, 30-30 साल सजा हुई थी, उन सबको इन्होंने रहा किया। आप ये देखें कि इनके फैसलों से अपॉइंट कौन हो रहा है, इनके फैसलों से रहा कौन हो रहा है।
और इनके फैसलों की सजा किनको मिल रही है। 19 लेकिन करोड़ शेख साहब लोग- ये भी तो एक हकीकत है ना कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उनके पास एक पिटीशन गई, विद एविडेंस गई, उन्होंने मरियम नवाज से इस्तीफ़ा मांग लिया और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अब वो हमारी बेटियों की तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो अगर बाकियों के ऊपर हम क्रिबिंग करते रहेंगे और हम उनको मुतल्लिका जगहों पे रिपोर्ट नहीं करेंगे विद एविडेंस, तो सिर्फ बातें रह जाएंगी टीवी के ऊपर। हम कोर्ट्स में क्यों नहीं जाते इन अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ? हम कोर्टों में गए हुए हैं जी, मैं खुद गया हूं बैतुल माल के खिलाफ। लोग पीआई नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं मिलती। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इनको नोटिफिकेशन की कॉपी दो। आप यकीन जाने, मैं काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा शेख साहब 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉपी भी मिल जाएगी फलां। नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं मिलती। नीचे देखें, अदालतों का निज़ाम ऐसा होता है, इनको तरीकाकार आता है, इनके पास वसाइल हैं, इनके मामलात हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, मुबशर लुकमान साहब, आपका प्रोग्राम इस वक्त हाईली रेटिंग और वॉचिंग में है, मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि एक नोटिस दे दें कि जितनी अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ साहब ने ये अदारों के सरबराहों की है, उनकी नोटिफिकेशन की कापियां दें, और अदालत में जो महीनों से केसेस लगे हुए हैं, सब सारा फंड ये खत्म कर देंगे। जब ये फंड खा पी जाएंगे, फिर वो केस लग जाएंगे, इतने में वो साल पूरा हो जाएगा बजट का। उजाड़ रहे हैं, लुटा रहे हैं। आप देखें, आज पब्लिक अकाउंट की मीटिंग थी, वहां 1960 से इस्लामाबाद की डेवलपमेंट का जितनी भी चेक है, पेमेंट है, वो लाहौर से होती है। जितने बड़े प्रोजेक्ट, सड़कें हमारी बड़ी शहनशाहियत की सड़कें चीको सलवाकिया की छोटी है जी, बुड्ढा पास की छोटी है, पेंगयोंग में जहाज भी उतर जाता है, गाड़ी भी चलती है, जहाज भी उतर जाता है, टैंक भी चल सकते हैं पेंगयोंग की सड़कों पे। लेकिन कौमों को स्क्वीज कर दिया गया, बिल्कुल तबाही, उनकी गर्दन पे हाथ रख दिया गया। आज जो इस मुल्क के माशी हालात हैं, और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इन्होंने खैरात का माल समझा है, 480 बिलियन आते सार दिया, फिर 450-80 बिलियन तैयार है। मरियम हमारी बेटी है, 127 अरब रुपया उसके हाथ में था, गैर मुनासिब बात है। और जिन लोगों के पास अरबों रुपया गया है सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ साहब के ब्लू आइड है, नवाज शरीफ के लायल हैं। अगर मुल्क के साथ उनकी लॉयल्टी हो और उनकी क्वालिटी हो, गुड इनफ। लॉयल्टी के साथ क्वालिटी भी देखें आप, फिर इसी किस्म के लोग लगेंगे ज़कात और उशर पे, बैतुल माल पे, PIA में। और वो लोग जो कि कोर्ट मार्शल हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं पूछा कि यार इतना बड़ा PIA का अदारा, मैं इसका, उसके भाई पे भी जब मैं वजीर बना तो लंदन एम्बेसी में जो थे मामलात बड़े अजीब थे, प्रेस सेक्रेटरी थे वो। लेकिन इस मुल्क में ये फैसला हो गया कि लोग निकलते नहीं हैं, और जब निकलेंगे तो कहना शुरू कर दिया जी ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये जमहूरियत के दुश्मन। यही तो बात है। परवेज रशीद साहब कहते हैं कि 30 नवंबर को आप और इमरान खान जो है वो कोई दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? मुबशर साहब, परवेज रशीद हमें जानते हैं, हादसों की ये लोग पैदावार हैं। अगर शेख रशीद रावलपिंडी में ना होता तो ये चारों सेनेटर जिसको नवाज शरीफ साहब ने पिछले दौर में सीट दी, चारों का हल्का 55 से तल्लक है। हम एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। मैंने अगर बोल दिया ना कि दहशत गर्दों से किन की मुलाकात थी और किन के मामलात थे, तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसको यही रहने दे। लोगों को पता है हम कितने दहशत गर्द हैं। हमें तो अमेरिका में 2 दफा जहाज से उतार के जलील किया गया, हालांकि अमेरिका नहीं जा रहे थे, हम कनाडा जा रहे थे, जेफर्स। और इन्होंने जो लेटर लिखे, इन्होंने तमस्कर के लिखे कि वन ऑफ द आवर पार्टी मेंबर, वन ऑफ द आवर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यानी आज मैं अगर अकेला मेंबर हूं अवामी मुस्लिम लीग का और मुझे जहाज से ऐसे उतार दिया जाए, ये मेरी तौहीन नहीं, ये पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट की तौहीन है, जबकि उस मुल्क में भी नहीं जा रहा। इधर से हमें ये इन्होंने फड्डा करना है 30 नवंबर का। मैंने अभी इमरान खान को ये बात कही है, मैंने कहा खान आप अपनी पार्टी से बात कर लो, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनका ख्याल है कि ये बेहतर पोजीशन में आ गए, ये आगे से भी कमजोर पोजीशन में है, इनको अंदाजा हो जाएगा। और अगर ये पंगा लेंगे 30 नवंबर को, तो पंगे का जवाब पंगा है जी। मैं इमरान खान या तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, अवामी मुस्लिम लीग एक छोटी पार्टी है शेख रशीद। मैं इतना साल मुसलमान नहीं हूं कि मुझे कोई एक चांटा मारे तो मैं दूसरा चांटा मुंह आगे कर दूंगा, मैं 2 चांटे और मारूंगा, जंग होगी जी।
मजाक शेख साहब, नहीं है। पंगा का जवाब पंगा है, यानी पंगा आप किसको कंसिडर करेंगे और फिर उसका जवाब किस तरह से देंगे? मैं जो समझ रहा हूँ वो ये कि पुलिस अगर इस्तेमाल होती है, रियासती हथियार आप पे इस्तेमाल होता है रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कर्टेल करने के लिए, तो अब आप उसको किस तरह से डिफाई करेंगे? देखें, ये कंटेनर इकट्ठे कर रहे हैं, ये लोगों को रोकना चाहते हैं, इनकी मीटिंग्स जारी हैं, इनकी मीटिंग्स जारी हैं। आज के दौर में देखें ना, आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट ले आते हैं जो कि आसान काम नहीं है। इसी तरह हमें भी लोग इतला दे देते हैं, हमारे पास भी छोटे मोटे सोर्स होते हैं। 7-8 दफ़ा हम भी वजीर रहे हैं, वजारतों में हमारे लोग होते हैं, हमें बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस मुल्क में जो चीज़ जितनी अहम हो सबसे पहले आउट हो जाती है। सो ये सोच रख रहे हैं ताकत के इजहार के लिए। इन्होंने मॉडल टाउन में किया, वो मेरा ख्याल काफ़ी दिन हो गए हैं। एक गुल्लू भट्ट को 11 साल सजा दे दी। गुल्लू भट्ट एक सोच का नाम है, गुल्लू भट्ट एक सोच का नाम है। उस सोच को सजा नहीं हुई जिस सोच की बुनियाद पे 14 आदमी लाहौर में शहीद हुए, 4 इस्लामाबाद में हुए और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया। और मैं भी उस पर्चे में हूं कि हमने जनाब PTV, मैं 3-4 दफ़ा वजीर इत्तलात रहा हूं जी, 3-4 दफ़ा वजीर इत्तलात रहा हूं। मैंने कई दफ़ा इंक्वायरी की है कि वहां कैमरे वैसे ही चोरी हो जाते हैं। उस वक्त तो एक PTV था, अब तो मेरा मतलब है TV स्टेशंस का अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इस मुल्क में मैं नहीं समझता कि दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी ब्रिटिश, अमेरिका, यूरोप, पुराने यूरोप, नए यूरोप में है। इवन इंडिया पाकिस्तान के पास से नहीं गुजर सकता जितना स्ट्रॉन्ग मीडिया हमारा है। कहाँ कैमरे चोरी हो जाते हैं जी? किस तरह स्विच ऑफ होता है? किसी आम आदमी को पता है कि स्विच ऑफ कैसे होता है? और एक ऐसे PTV का वो कौमी इदारा जरूर है, लेकिन जब तक अंदर साजिशी मौजूद ना हो उसको स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। मैं 3-4 दफ़ा वजीर रहा हूँ, वजीर इत्तलात, मैं नहायत जिम्मेदारी से ये बयान दे रहा हूँ कि वो स्विच ऑफ, उसको दुनिया से राब्ता मुंतक़िल नहीं किया जा सकता, बल्कि स्विच ऑन भी नहीं हो सकता बाद में आधे घंटे। राइट सर। शेख रशीद हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू आफ्टर क्विक ब्रेक। टेक अ ब्रेक। पे जाना चाहता है, मेरा ख्याल 7 या 8 पे उन्होंने लगाया। उसने, वो इज्जतदार आदमी है, उसने रिजाइन दे दी है। मुल्क का बच्चा बच्चा गो नवाज गो के नारे लगा रहा है। स्कूल में लोग दाखिल होते हैं गो नवाज गो। अभी देखें, मोदी ने इतना बड़ा फंक्शन किया सिडनी में, 30-35-40 हजार लोग स्टेडियम में। चलो जी, 30 हजार लोग थे, लाखों को छोड़ो। उन सबको कहा उसने कि सरमायाकारी लेकर वापस आओ, मेड इन इंडिया करते हैं। 30-40 हजार में किसी एक ने नहीं कहा कि मोदी साहब अपना पैसा तो सिडनी से या कनाडा से, अमेरिका से वापस लेके जाओ, सबने काम लाते हैं पैसा। को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहे ना जाके कि लाओ पैसा, सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने 20 आदमी बिठा के, अपने 30 आदमी बिठा के। मुबशर साहब 16 महीनों में 1600 बच्चे थर में मर गए। 3 कतरे डालने हैं पोलियो के, वो तो हम दे नहीं सके, पहले नंबर पर आ गए हैं पाकिस्तान पोलियो के उस हादसे में। काबुल से भी आगे आ गए। हमारी हालत इस तरफ फोटो में अपना मुबशर साहब इथियोपिया का बच्चा बैठाए, सोमालिया का बच्चा बैठाएं और इस तरफ थर का बच्चा बैठाएं। अगर आप पहचान दें कि ये बच्चा इथियोपिया या सोमालिया का या पाकिस्तान का, फिर मुझे आप बताएं। हम मर रहे हैं तपदिक से, हम मर रहे हैं हेपेटाइटिस से, हम जाली दवाइयों से मर रहे हैं। ये मैं एक नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता। पिछली दौर में भी यूसुफ रजा गिलानी और ये रेंटल पावर जब जेलों में गए, वहां से जितने मंशियात फरोश थे उनके साथ इन्होंने राब्ते किए, जो 20-20, 30-30 साल सजा हुई थी, उन सबको इन्होंने रहा किया। आप ये देखें कि इनके फैसलों से अपॉइंट कौन हो रहा है, इनके फैसलों से रहा कौन हो रहा है, और इनके फैसलों की सजा किनको मिल रही है। 19 लेकिन शेख साहब, ये भी तो एक हकीकत है ना कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, उनके पास एक पिटीशन गई, विद एविडेंस गई, उन्होंने मरियम नवाज से इस्तीफ़ा मांग लिया और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अब वो हमारी बेटियों की तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो अगर बाकियों के ऊपर हम क्रिबिंग करते रहेंगे और हम उनको मुतल्लिका जगहों पे रिपोर्ट नहीं करेंगे विद एविडेंस, तो सिर्फ बातें रह जाएंगी टीवी के ऊपर। हम कोर्ट्स में क्यों नहीं जाते इन अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ? हम कोर्टों में गए हुए हैं जी, मैं खुद गया हूं बैतुल माल के खिलाफ। लोग PI नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं मिलती। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इनको नोटिफिकेशन की कॉपी दो। आप यकीन जाने, मैं काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा शेख साहब 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉपी भी मिल जाएगी फलां।
नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं मिलती। नीचे देखें, अदालतों का निज़ाम ऐसा होता है, इनको तरीकाकार आता है, इनके पास वसाइल हैं, इनके मामलात हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम करा सच, और मुझे अभी ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और उनके सरबराह मोहतरम शेख रशीद साहब ने। लेकिन मैं शेख साहब को मैं और आप लोगों को सबको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि 11/11/2014 मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूँ अब आपकी स्क्रीन पे। 11/11/2014 को एक मीटिंग कॉल हुई और इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की, और 288 मीटिंग थी, और उन्होंने 18 नवंबर यानी आज सुबह के दिन उस मीटिंग को कॉल किया, और उसमें था कि मीटिंग विल डिस्कस एजेंडा आइटम्स एज पर लिस्ट अटैच्ड एंड यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड। जुनैद अहमद सेक्रेटरी ने ये साइन किया था और ये हो गया। अब आज बड़ी एक हैरान कुन बात हुई कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो उसमें आइटम नंबर 5 जो था एजेंडा के ऊपर, वो था कि एक मिनी पुलिस लाइंस कंस्ट्रक्शन करनी है रायवेंड के ऊपर, जहां पे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का फार्म हाउस है उसके साथ बिल्कुल, और उसके लिए इवैक्यूएट ट्रस्ट की वो ज़मीन दरकार है। और एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने ये उज़र दिया उसमें, जो मेरे पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। उन्होंने जो उज़र पेश किया वो ये किया कि यहाँ पे हर साल तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है जहाँ पे लाखों ज़ायरीन आते हैं और किसी वक्त भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। उस वजह से हमें ये ज़मीन लॉन्ग लीज पे दे दी जाए ताकि इसके ऊपर एक पुलिस लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी जाए परमानेंट, उसको वहाँ पे। सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें नहीं पढ़ता कि क्या वहाँ मिनी पुलिस लाइन की ज़रूरत है नहीं है, क्या मियाँ साहब ने आने वाले दिनों में भी वज़ीर आज़म रहना है, अगले इलेक्शन के बाद भी, उससे अगले इलेक्शन के बाद भी, वो भी एक सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उसमें ये भी बताया गया था कि बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट the ETP यानी Evacuate Trust Board is advised that the recommendations of the board be referred to Law and Justice Department, Government of Punjab for obtaining their legal advice in the matter। ये आज ये मिनट्स जो हैं ये पास हुए। मैंने आज इस प्रोग्राम से पहले जनाब सदीक उल फारूक साहब को भी कांटेक्ट किया था और हमारी टीम मेंबर्स ने, और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आएँ ताकि हम उनके, वो चेयरमैन है यहाँ पे, हम इस प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने माजरत की, उनका आज मैं बहुत पहले तो मुबशर लुकमान साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, सारा टीवी उदास था, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सेकेंडली, सारे मुल्क पे उनका कब्जा है, सारे मुल्क पे बादशाह सलामत का कब्जा है, और कब्जा छुड़ाने के लिए कौम को निकलना होगा। ये हमें गुलाम समझते हैं, ये हमें मुजारे समझते हैं, इन्होंने समझ लिया है इनके आगे कोई बात नहीं कर सकता। ये जितनी अपॉइंटमेंट की है नवाज शरीफ साहब ने, जितनी PIA से लेके इवैक्यूएट ट्रस्ट तक और बैतुल माल से लेके जरी बैंक तक, ये सब उन्होंने, और गैस तक, असल टारगेट जो है, इनको पता है कि ये हमारे, ये खुदा को पता है कि क्या होना है, लेकिन इनको ये पता है कि ये टाइम इनका जो है ये दौलत कमाने का और माल बनाने का टाइम है, और ये रियासतें बना रहे हैं और ये कानों पे कब्जा करना चाहते हैं। देखिए ना, अभी तक इन्होंने, अभी मैंने धरने पे तकरीर की कि शायद खाकान बताएं LNG का क्या रेट है, पेट्रोल तो इतना कम हो गया। कौम से ये बातें छुपा रहे हैं, और एक धरने ने, इमरान खान के धरने ने कौम में एक ऐसी सोच दी है कि आप देखें 20 तारीख को, कल परसों 122 की काउंटिंग होनी है, वरना ये काउंटिंग भी नहीं होनी थी, रिकाउंटिंग दोबारा। ये सारा मुल्क जो है, इन्होंने समझ लिया है कि हमसे लेने वाला कोई नहीं है, हम जो करें, स्याह करें, सफेद करें। 480 बिलियन इन्होंने आते सार बांटा। IPP कौन है? इस पे भी मुबशर लुकमान साहब आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि मंशा और दाऊद रजाक और ये सारे, और जितने इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं चीन के साथ, 40, 42, 45 बिलियन के, तारीख बताएगी। ये इनके जाती कंपनियां इन्होंने फॉर्म की हैं। सारी दुनिया में मैं ये सवाल करता हूं कि वाई के कतर, टर्की और चीन के अलावा इनको कोई मुल्क नहीं मिल रहा, और ग्रामा बैंक क्या बैंक है?
जिसका हम सबको इन्होंने मकरूज कर देना है, अपनी कमीशनें पहले निकाल देनी है। ये तंग आमद बजंग आमद, ये सारा पाकिस्तान इन्होंने लगाया जी। मैं कह रहा हूं इंतशा बाबा, अगर हमें जीने का हक नहीं मिलेगा, अगर मेरी तो औलाद नहीं है, जिन लोगों की औलाद है उन लोगों की नस्लों को आजादी से सांस लेने का वक्त नहीं मिलेगा, तो फिर जंग होगी, गली गली कूचे कूचे जंग होगी। और जो इनकी सोचे हैं कि जनाब अली कि हम वोट लेके आए हैं, वोट लेने का आलम यह है, आज जापान में देखें मुबशर लुकमान साहब कि मईशत की गिरावट से 2-3% उसकी सेल टैक्स का मसला है, वो 10% करूंगा। मुबशर लुकमान साहब, आपका प्रोग्राम इस वक्त हाईली रेटिंग और वॉचिंग में है। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि एक नोटिस दे दें कि जितनी अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ साहब ने ये अदारों के सरबराहों की है, उनकी नोटिफिकेशन की कापियां दें, और अदालत में जो महीनों से केसेस लगे हुए हैं, सब सारा फंड ये खत्म कर देंगे। जब ये फंड खा पी जाएंगे, फिर वो केस लग जाएंगे, इतने में वो साल पूरा हो जाएगा बजट का। उजाड़ रहे हैं, लुटा रहे हैं। आप देखें, आज पब्लिक अकाउंट की मीटिंग थी, वहां 1960 से इस्लामाबाद की डेवलपमेंट का जितनी भी चेक है, पेमेंट है, वो लाहौर से होती है। जितने बड़े प्रोजेक्ट, सड़कें, हमारी बड़ी शहनशाहियत की सड़कें, चीको सलवाकिया की छोटी है जी, बुड्ढा पास की छोटी है, पेंगयोंग में जहाज भी उतर जाता है, गाड़ी भी चलती है, जहाज भी उतर जाता है, टैंक भी चल सकते हैं पेंगयोंग की सड़कों पे। लेकिन कौमों को स्क्वीज कर दिया गया, बिल्कुल तबाही, उनकी गर्दन पे हाथ रख दिया गया। आज जो इस मुल्क के माशी हालात हैं, और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इन्होंने खैरात का माल समझा है, 480 बिलियन आते सार दिया, फिर 450-80 बिलियन तैयार है। मरियम हमारी बेटी है, 127 अरब रुपया उसके हाथ में था, गैर मुनासिब बात है। और जिन लोगों के पास अरबों रुपया गया है सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ साहब के ब्लू आइड है, नवाज शरीफ के लायल हैं, अगर मुल्क के साथ उनकी लॉयल्टी हो और उनकी क्वालिटी हो, गुड इनफ। लॉयल्टी के साथ क्वालिटी भी देखें आप, फिर इसी किस्म के लोग लगेंगे ज़कात और उशर पे, बैतुल माल पे, PIA में। और वो लोग जो कि कोर्ट मार्शल हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं पूछा कि यार इतना बड़ा PIA का अदारा, मैं इसका, उसके भाई पे भी जब मैं वजीर बना तो लंदन एम्बेसी में जो थे मामलात बड़े अजीब थे, प्रेस सेक्रेटरी थे वो। लेकिन इस मुल्क में ये फैसला हो गया कि लोग निकलते नहीं हैं, और जब निकलेंगे तो कहना शुरू कर दिया जी ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये जमहूरियत के दुश्मन। यही तो बात है। परवेज रशीद साहब कहते हैं कि 30 नवंबर को आप और इमरान खान जो है वो कोई दहशत गर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? मुबशर साहब, परवेज रशीद हमें जानते हैं, हादसों की ये लोग पैदावार हैं। अगर शेख रशीद रावलपिंडी में ना होता तो ये चारों सेनेटर जिसको नवाज शरीफ साहब ने पिछले दौर में सीट दी, चारों का हल्का 55 से तल्लक है, हम एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। मैंने अगर बोल दिया ना कि दहशत गर्दों से किन की मुलाकात थी और किन के मामलात थे, तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसको यही रहने दे, लोगों को पता है हम कितने दहशत गर्द हैं। थका हुआ हूँ, हमने उनको कहा कि फ़ोन पे कर लें बात, उन्होंने कहा आज नहीं फिर कभी सही। तो सदीकुल फारूक साहब, जब भी आप चाहेंगे अपना मौक़िफ़ देना, ये फोरम आपके लिए हाजिर है। बट हो ये रहा है असद खरल साहब, वेरी क्विकली, जो मैं शेख साहब के ऊपर सवाल फेंकूंगा, ये आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुलिस लाइन्स तो कंस्ट्रक्ट हो गई है, जब कंस्ट्रक्शन हो गई है तो क्या एवैक्यूएट ट्रस्ट को पता नहीं है अभी तक कि वो तो कंस्ट्रक्ट हो गई है, तो वो अभी तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो आज की तारीख में हो रहा है वो कर रहे हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? जब ये मीटिंग में अचानक ये बात आई है ना, ये मिनट्स जो आप पढ़े हैं अभी, तो बोर्ड के मेंबरान ने क्वेश्चन उठाया कि ये जो जगह है 28 कनाल और 13 मरले, करोड़ों की जगह होगी, अरबों की नहीं तो करोड़ों की तो ज़रूर होगी, रायबेंड में जाती उमरान। उन्होंने कहा इस जगह का स्टेटस क्या है, चेयरमैन साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा हमारी, पहले चेयरमैन साहब खामोश हो गए। उन्होंने कहा हमारी इतलात के मुताबिक तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और पुलिस लाइन आलमोस्ट कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। कहते हैं जी हाँ ये बात ठीक है। तो उनका कहा आप यानी इसके ऊपर स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा हो चुका है और आपने क्या एक्शन लिया है? तो उसके बाद वो परेशान हो गए कि ये तो मामला उल्टा हो रहा है। वो क्योंकि आज सीक्रेटली अचानक 2-3 दिन पहले इसको एजेंडा डिलीवर किया गया और उसमें टाइटल से दिया था कि PM जो है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ये एजेंडा आइटम था, आगे कुछ डिटेल नहीं थी उसकी। और दूसरा इसमें एक और जो आज उन्होंने किया, वो इनके एक स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको 87 कनाल
और वो भी ज़मीन है जनाब के जो मतलब अपनी अकलीती जो ये एक ज़मीन चेयरमैन साहब, चूँकि मियाँ साहब का ये काम है कि सुई गैस SNGPL में सईद मेहदी साहब पुराने चूँकि है उसको छोड़ दें आप अपना, बाकी मैं सिर्फ एवैक्यू ट्रस्ट की बात अच्छा अवैक्यू सर, इसमें उसके उनको 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बेरा में कमर्शियल अराजी, जो कि आपको पता है एग्री भी 60-70 हज़ार ठेका है पर एकड़ का, उनको 87 कनाल का 70,000 ठेका है। ये एवरेज पंजाब के अंदर अच्छी अच्छी जमीन हमारे इलाका में ननकाना में ननकाना में एवरेज हो सकता है, लेकिन 50-60 हज़ार भी है। हाँ जी, एवरेज 30,000 भी है। 20,000 इन्होंने ठेका, और ये 87 कनाल और 5 मरले जगह है, और ये वहां पे दी जा रही है उनको लीज पे, 30 साल की लीज पे। 90 का उन्होंने कहा, 99 ईयर्स का, क्योंकि मैक्सिमम 30। राइट। शेख रशीद साहब को मैंने ज़्यादा वेट नहीं कराना। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं कि आज इवैक्यूएट ट्रस्ट की यह मीटिंग हुई है, और बकौल उनके मेंबरान के जो असद खरल ने कोट किया, उन्होंने कहा कि स्टेट की ज़मीन पे कब्ज़ा तो पहले का हुआ था, अब उसकी परमिशन सरकारी तौर पे ली जा रही है। ये क्या हो रहा है शेख साहब?